इनकम टैक्स, रिलीफ फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स जी, पहले 6 लाख तक की एग्जेम्पशन होती थी, वो इन्हांस करके हमने 12 लाख एनुअल है। सो अब 1 लाख रुपया महीना जिसकी तनख्वाह है वो एग्जेम्प्ट है और उससे ऊपर टैक्सेबल है। इसी तरह ही जो नंबर ऑफ़ स्लैब्स हैं वो 12 स्लैब्स थी, उनको हमने 7 कर दिया है, और जो मैक्सिमम रेट स्लैब्स में 35 था वो 32.5% कर दिया। इसका भी हाइपर लिंक है, अगर आप दिखा दें तो। ये न्यू स्लैब्स हैं जी। ये 100 तो रखा था ना हमने, ठीक है। ये एक आपको 100 रुपीज़ नज़र आ रहा होगा। ये बेसिकली इसलिए है कि लोग वहाँ रिटर्न दे दें, वरना हमारे नंबर ऑफ़ फाइलर्स कम हो जाते हैं इससे। सो जस्ट एक ये प्रोसेसिंग फ़ी है, आप समझ लें जी। वापस करिए। इसी तरह जो बिजनेस इंडिविजुअल्स इन एओपी के रेट थे वो पहले 4 लाख तक एग्जेम्पशन थी, वो इन्हांस करके उसको हमने 6 लाख कर दिया, एंड अकॉर्डिंगली उसके स्लैब्स भी इसी तरह ही चेंज हो गए हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ विदहोल्डिंग टैक्सेस, आपको पता है कि ग्रेजुअली हम रिड्यूस कर रहे हैं। तकरीबन 50 हुआ करते थे, उससे कम करके 30 हुए, अब 20 समथिंग है कुछ। एग्जैक्ट आपको पता नंबर? 28 है आई थिंक, अब 28 हैं। 28 नहीं, इस बजट में तो ये वाले हुए हैं ना जी आपके सामने। एजुकेशनल एक्सपेंसेस पे था 236 आई, और एक मशीनरी ऑन रेंट के ऊपर हुआ करता था। सो बेसिकली एक तो खैर इनकी यील्ड लो थी, दूसरा ये था कि उस ज़माने के लगे हुए थे जब हमारा डेटा इंटीग्रेशन वगैरह नहीं हुआ करती थी। फॉर एग्जांपल ये जो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, अब जो हमारा टैक्स रे का पोर्टल है, अब हम उसके अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से भी डेटा ले रहे हैं। सो वो जो एक पर्पज़ था ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस वाला या डॉक्यूमेंटेशन वाला, सो वो इस इंटीग्रेशन से पूरा हो जाता था। अगला डेप्रिसिएशन का है जी। फर्स्ट ईयर या इनिशियल डेप्रिसिएशन जो है उसको हम रिस्ट्रिक्ट करते थे 50% तक, वो रिस्ट्रिक्शन अब ख़त्म कर दी है हमने। सो अगेन ये इंडस्ट्री से भी हमें बहुत डिमांड आती थी और एक रिलीफ मेजर है। जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, इसमें जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की वैल्यू थी वो 2.5 मिलियन पे कैप की हुई थी हमने, उसको हमने इंक्रीज़ करके 5 मिलियन कर दिया। इसी तरह जो एडजस्टेबिलिटी ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स ऑन इंपोर्ट्स, ये 2-3 कैटेगरीज़ में ये इंपोर्ट्स होती थी, और इसमें एक एनॉमली थी लॉ में जिसकी वजह से लोग इसका क्रेडिट नहीं ले सक रहे थे, वो हमने एनॉमली रिमूव कर दी है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ऑडिट वंस इन 4 ईयर्स। सो ये एक हमें बहुत ज़्यादा टैक्स पेयर्स की तरफ से कंप्लेंट आ रही थी कि जी मल्टीपल ईयर्स ऑडिट के सिलेक्ट हो जाते हैं और वो कॉस्ट ऑफ कंप्लाइंस बढ़ जाती है उनकी, एंड हार्डशिप थी। सो ये हमने डिसाइड किया है कि जी 4 ईयर्स में सिर्फ एक दफ़ा ऑडिट होगा, और जिसका ऑडिट हो गया वो फिर दोबारा 4 ईयर्स तक नहीं होगा। सो अगेन इसका इम्पेक्ट तो वैसे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, बट ये एक फैसिलिटेशन मेजर है। बहबूद सर्टिफिकेट के ऊपर 10% टैक्स का रेट है, उसको हम प्रपोज़ कर रहे हैं कि 5% कर दिया जाए, क्योंकि बहबूद सर्टिफिकेट ज़्यादातर पेंशनर्स हैं या बेवा हैं उनके पास होता है। ये कुछ एग्जेम्पशंस हैं जो हमने चैरिटेबल एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की इस दफ़ा इंक्लूड की हैं, ये सामने लिस्टेड हैं आपके। घरअंदाज जी, ये बेसिकली चूँकि इसकी फ़ॉरेन फंडिंग है, और ये थोड़ी सी शायद डिपार्टमेंट ने जो इंटरप्रिटेशन इसकी की और उसको टैक्स कर दिया, और वो फिर केस गया ट्रिब्यूनल लेवल पे, और वहाँ से फिर वो डिमांड डिलीट हो गई, उसके लिए ये किया है जी। ये हमें आईटी सेक्टर से बहुत डिमांड थी। आईटी एक्सपोर्ट्स जो हैं, ये पहले आईटी की जो सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट्स थी वो हमने एग्जेम्प्ट की हुई थी, फिर उसके बाद हम 100% टैक्स क्रेडिट रजीम में इनको ले आए। उसमें अब चूँकि ये आपको पता है कि अब ये फ्यूचर का ये सेक्टर ही ये है,
तो उसमें काफ़ी सारा लोगों का कंसर्न था कि जी वो टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए उनको कोई बहुत डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है या उनकी कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस हमने बढ़ा दी है। सो लाइक ऑल अदर एक्सपोर्ट्स हमने इसको फाइनल डिस्चार्ज कर दिया है और उसमें रिलीफ ये दिया है कि बाकी तो 1% रेट है और इसको 0.25 हमने रखा है। और इसमें चूँकि रिटर्न फाइल करना या डॉक्यूमेंटेशन की एक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसके अंदर बाहर से रेमिटेंस आती है और ये हमारे फैटएफ और उनकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से हमें ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रखनी पड़ती हैं। बट हमने इनको बहुत ज़्यादा ये रिलीफ दे दिया है, बस टोकन एक टैक्स है जो इन पे लगेगा। जी वो एग्जैक्टली वही बात है कि ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग जो है, क्योंकि आईटी में कोई फिज़िकल गुड्स है नहीं, सो आपको नहीं पता कि क्या चीज़ उसने एक्सपोर्ट की है, वो सॉफ्टवेयर है, वो ऐप बना रहा है या वो कर रहा है। सो इसलिए इसको हमने इसकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रखी है और वो भी ये सर्टिफाई करेंगे जो कौन सा वो बोर्ड है, आईटी एक्सपोर्ट बोर्ड, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, वो सर्टिफाई करेगा तो तब ये अवेल ये कर सकते हैं इसको।